खबर रतलाम से है, जहां पे पुलिस के द्वारा बालक बालिकाओं की सुरक्षा एवं गुमशुदा व्यक्तियों की शीघ्र ही दस्तावेज के लिए लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही थी। इसी क्रम में पिपलावदा थाना क्षेत्र में पुलिस की फरियादी ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जो कि युवती को बहला फुसला करके ले जाने की बात बताया गया। पुलिस ने बालिका को सुरक्षित दस्तयाब करने के बाद महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। थाना मामला पिपलौदा के सूखेल खेड़ा का बताया जा रहा है, जहां पर गुमशुदा युवती को पुलिस ने तलाश कर ली। चौकी सुगेड़ा थाना पिपलौदा का एक मैटर है, जिसमें एक लड़की की फरियाद पर एक एक्यूज्ड है और उसके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। लड़की ने अपनी फरियाद में बताया है कि एक्यूज ने उसको बहला फुसला कर भगा कर ले गया और उसके साथ बलात्संग किया, और फरियादिया की रिपोर्ट पर मामला पंजीबद्ध कर दिया है। फर्स्टली ये गुमशुदगी कायम हुई थी और गुमशुदगी पर से पुलिस ने फरियादिया जो अपराधी थी उसको दस्तयाब किया है, और दस्तयाब करने के बाद उसके स्टेटमेंट लिए। उसके स्टेटमेंट लेने के पश्चात पुलिस ने एक्यूज के खिलाफ संगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया है। आरोपी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है फिलहाल, और बाकी आरोपी का नाम निपानिया का ही निवासी है, नारू उसका नाम। सावधान हो जाइए, अगर आपके पास किसी सरकारी विभाग या बैंक के नाम से कॉल आता है या तो खबरिया खबर आपको होश उड़ा देगी। उत्तराखंड के विकास नगर में साइबर के ठगों ने खुद आरबीआई का कर्मचारी बताकर के एक शख्स की जिंदगी भर की कमाई में हाथ साफ कर दिया। मामला विकास नगर का बताया जा रहा है, कोतवाली क्षेत्र, जहां मुल्कावाला निवासी विनोद कुमार ने मंडी में आड़ती का काम करते हैं। बैकॉल उन्हें के साथ साइबर ने 30 लाख रुपए से अधिक बड़ी ठगी का अंजाम दिया। ठगों ने ऐसा जाल बिछाया कि पीड़ित की किस्तों में पैसे दे रहा है और उसे अपने साथ ठगी का भनक तक नहीं लगी। और पीड़ित विनोद कुमार ने के मुताबिक 5 जनवरी 2026 को उनके पास एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद आरबीआई का कर्मचारी बताया। ठगे जाने के बाद आपकी फाइल उसके पास आई, जिसके पास पॉलिसी के पैसे भी रिलीज़ हो गए। बताया गया कि ठगों के कैपिटल गेन टैक्स और सरकारी बॉन्ड दिलाने के नाम पर पीड़ित से अलग अलग किस्तों में पैसे जमा कराए थे। विनोद ने बताया कि जब तक कि उन्हें ठगी का एहसास हुआ तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। ठग ने उनसे करीब 30 लाख रुपए ठग कर अपना मोबाइल बंद कर चुके हैं। बहरहाल अब विकास नगर कोतवाली पुलिस में मामला दर्ज हो चुका है। साइबर सेल की मदद से ठगों की तलाश शुरू कर दी गई है। देखिए, इसमें जो विनोद कुमार है, निवासी मनुका वाला क्षेत्र जो है विकास नगर थाने का है। इनके द्वारा 8/3/2026 को हमारे एक तहरीर दी गई कि इसमें इन्होंने बताया कि इन्होंने एक पॉलिसी ली थी। वो लगभग जिनकी पॉलिसी की कुल जो मेच्योरिटी अमाउंट था वो 1,26,00,000 के आसपास था, और उसको क्लियर कराने के लिए इनको एक कॉल आता है, जिससे हम समझ सकते हैं कि फ्रॉड कॉल था। और उसके द्वारा उस पर विश्वास करते हुए इनके द्वारा अलग अलग समय में लगभग 30 लाख रुपए की धनराशि उस मेच्योरिटी अमाउंट को क्लियर कराने के लिए दी गई है, जिसमें कि सर मैंने ना इंश्योरेंस पॉलिसी की, उसके रिगार्डिंग मेरा कुछ फंड आना था, तो वो फंड रिलीज होने के लिए लगा हुआ था। इसमें क्या हुआ कि बीच में कोई एजेंट, या तो कोई एजेंट था या फ्रॉड कोई, किसने कहीं से मेरी लीक बोल ले ली। उसके एवज में उन्होंने मेरे से फर्जी चेक दिखा के और 35 लाख रुपए की
खबर यूपी से है। यूपी में पुलिस भर्ती एसआई की भर्ती को लेकर के लिखित परीक्षा को लेकर के तैयारियां तेज हो गई। यह परीक्षा 14 और 15 मार्च को आयोजित होनी थी, जिसके चलते 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शिता बनाने के लिए प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। डीएम अनुपम शुक्ला ने बताया कि परीक्षा केंद्रों में ऐसे विद्यालयों को बनाया गया है जिनके पास भवन हो और सीसीटीवी कैमरे पर्याप्त मात्रा में हो। आवश्यक सुविधाओं से उपलब्ध शहर के कई कॉलेजों को क्षेत्रों में व अन्य विद्यालयों की परीक्षा केंद्र बनाया गया है। उन्होंने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों के लिए सिटिंग प्लानिंग के तैयार किया गया है और परीक्षा से जुड़े कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगा दी गई है। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पर्याप्त केंद्रों पर स्टैटिक्स में मजिस्ट्रेट की भी तैनाती कर दी गई है। इसके साथ ही पर्याप्त संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। बता दें कि आपको परीक्षा भर्ती के चलते 3600 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा दोनों पालियों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और के कड़े निगरानी के इंतजाम किए गए हैं। देखिए 14 और 15 तारीख को उत्तर प्रदेश रिक्रूटमेंट और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जो है एसआई की परीक्षा आयोजित की जा रही है, तो उसकी तैयारियां हम लोगों ने पूरी कर ली हैं। इसकी एक हम लोग समीक्षा बैठक भी अगले 2-3 दिन में करने जा रहे हैं। इसमें विभिन्न लगभग 10 सेंटर हैं टोटल और 3600 बच्चे जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और ये परीक्षा 2 पाली में कराई जाएगी। 14 और 15 तारीख को 10 से 12 बजे और शाम को 3 से 5 बजे। उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा आगामी 14 और 15 मार्च को है। इसके लिए जिला प्रशासन की तैयारियां भी तेज हो गई है। अंबेडकर नगर में भी इस परीक्षा को कराया जाएगा। आगामी 14 और 15 मार्च को यह परीक्षा 2 पालियों में कराई जाएगी। डीएम अनुपम शुक्ला ने बताया है कि इस परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूर्ण तरीके से सख्त है। किसी भी परीक्षा में किसी भी तरीके से लापरवाही नहीं बरती जाएगी। इसके लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है कि परीक्षा में किसी भी प्रकार से लापरवाही नहीं बरती जाएगी। इस परीक्षा में कुल अंबेडकर नगर में 3600 अभ्यर्थी शामिल होंगे और 10 केंद्र इस परीक्षा को कराने के लिए बनाए गए हैं। शहर से लेकर अन्य क्षेत्रों में भी इस परीक्षा केंद्र को बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी व अन्य जो परीक्षा के लिए उपयोगी सामग्री होती है उसकी तैयारियां भी कर ली गई हैं। इसके अलावा अभी कल डीएम और एसपी ने स्ट्रांग रूम का भी निरीक्षण किया है। स्ट्रांग रूम में पर्याप्त पुलिस के जवान भी तैनात हैं। सीसीटीवी कैमरा का भी निरीक्षण किया गया है। खबर औरैया जनपद से है। औरैया जनपद के दिबियापुर फफूंद मार्ग पर सुबह परीक्षा देने जा रहे छात्रों की गाड़ियों के पास टक्कर हो गई, जिससे 7 छात्र घायल हो गए। पर जानकारी के अनुसार एक मोटरसाइकिल और एक ऑटो की टक्कर हो गई थी, जिसके दौरान पीछे से आ रही छात्रों में अन्य बाइकें भी आपस में टकरा गई, जिससे कुल मिला के 7 छात्र घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही औरैया पुलिस मौके पर पहुंची। सभी को घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक केंद्र दिबियापुर भेजा गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 छात्रों के उपचार कराकर समय रहते परीक्षा केंद्र भी पहुँचा दिया, जिससे उनकी परीक्षा छूटे न पाए। वहीं 2 छात्रों के गंभीर रूप से घायल होने के कारण परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। खबर बाराबंकी से है। बाराबंकी के सतरिक थाना क्षेत्र के ग्राम पारा कुंवर में एक युवक शिवम रावत की मौत का मामला 2 माह बीते जाने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी होने से परिजन में नाराजगी है। परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच करके न्याय की गुहार की, जिसमें परिजनों के अनुसार शिवम रावत 19 जनवरी को लापता हो गया था। अगले दिन उसका शव लटका हुआ मिला। परिजनों के आरोप है कि रंजिश के चलते अरविंद, सोनी, मीना, सतीश और अफजल ने शिवम की हत्या की। शव को पेड़ से लटका दिया गया और मृतक के भाई अंकित रावत ने बताया कि मामले की नामजद एफआईआर होने के बावजूद भी 2 माह के बाद भी आरोपियों पर गिरफ्तारी नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। परिजनों के अनुसार पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जाँच कराने की मांग की है।
हो नहीं रहा है। 3-4 बार एसपी ऑफिस आ चुके हैं तो कार्रवाई कोई हो नहीं रही। 2 महीना हो गए इधर। कौन लोग थे जिन्होंने मारा था? उनका नाम एक अरविंद है, सोनी है उनकी पत्नी, और सतीश है, और वो मीना है। अच्छा, क्या लगता है किस लिए उनकी हत्या की गई होगी? यही रंजिश है, और उनसे सतीश से दुश्मनी थी, उनसे अरविंद से। तो थाने गए आप लोग? FIR तो दर्ज हो चुकी है? FIR दर्ज हो चुकी है, नामजद अभी कुछ हुआ नहीं है। गिरफ्तारी नहीं कर रहे? क्या कह रहे हैं वो लोग? कह रहे हैं रिपोर्ट अभी आई नहीं है, यही सब बता रहे हैं। कोई धमकीबाजी किसी तरह की? हाँ, धमकीबाजी कह रहे हैं उनके मीना के बाप सुरेश, यहाँ इतना लग गया और 2-4 लाख लग जाएगा, यही सब धमकी दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं। कप्तान साहब ने क्या बोला? कप्तान साहब बोले हैं कि कार्रवाई आगे जब वो आ जाए। खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद से है, जहां मौदाहा तहसील क्षेत्र में खड़े ही गांव में ग्रामीण पलायन को लेकर मजबूर हो चुके हैं। के न्यूज़ इंडिया की टीम ने इसका कारण जानने की कोशिश की तो खड़े ही गांव पहुंची तो ग्रामीणों ने बताया कि गांव के ही कुछ दबंगों ने गांव के एक RCC सड़क में अवैध तरीके से मिट्टी डाल करके पानी जाने का रास्ता बंद कर दिया है। ये RCC सड़क लगभग 2023 में आसपास बनी हुई थी, जो कि अब कीचड़ के नीचे दब गई है। इसी के RCC सड़कों के में पानी की कई वर्षों से भरा हुआ है, जिससे पूरी तरह RCC रोड कीचड़ में तब्दील हो गई है। इस कीचड़ को लेकर के घरों में गंदगी और उनके बच्चों बीमार पड़ रहे हैं और स्कूल आने जाने में दिक्कत हो रही है। कई बुजुर्गों ने कहा कि इस कीचड़ के भरे हुए रास्ते पर उनको आने जाने में प्रयास कर रहे हैं और गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं। ग्रामीणों के एक लंबे वक्त से इस परेशानी से जूझ रहे हैं। कई बार अधिकारियों की मदद की गुहार की, लेकिन सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। अब जब ग्रामीणों ने की सुनवाई नहीं हो पा रही तो प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली तो गाँव वाले लगभग आधा दर्जन से अधिक परिवारों पलायन कर चुके हैं। मजबूर इससे पहले कि ग्रामीणों की समस्या का हल करने के लिए जांच टीम गांव पहुंची, लेकिन ग्रामीणों ने किसी भी तरीके से राहत पहुंचाने के से नाकाम रहे। फिर भी एक प्रकार के मामले में हमीरपुर जिला प्रशासन पर सवाल कटघरे पर खड़ा कर दिया है। घर के बाहर पलायन का बोर्ड लगा दिया है, लिख दिया। क्या करें सर, अब यहाँ रह नहीं पाते। ये मिट्टी हम लेके मतलब पूरा है यहाँ पर नहीं, बिल्कुल घर में हमारे मकान में देखिए कितनी सीता है, बिल्कुल गीला धरा है अंदर। क्या कारण है, क्यों? तो अभी कारण कुछ नहीं है, ना कोई लड़ाई ना झगड़ा, कुछ नहीं है। इन लोगों ने ले माटी रात में पूर दिया, अब वो पानी कहाँ जा, सब छेक के रह गया, सो हमारे घर में घुसता है पानी। इसमें मिट्टी ये है मुराई है, रमेश और बीरेंद्र, राजा भैया, मोहनलाल, 4 लोग। तो ये जो पानी घर के बाहर आप लोग लिखे हैं पलायन कर रहे हैं, क्या कारण है, क्या दिक्कत हो गई? इधर पर निकलने की समस्या है। क्या दिक्कत है? कुछ लोगों ने इधर माटी डाल के पानी रोक लिया है। अच्छा, तो इसकी किसी से शिकायत करी, किसी को बताया आप लोगों ने? हाँ। क्या बोले अधिकारी, कोई आए देखने? नहीं। तो आप लोग स्कूल भी नहीं जा पाते होंगे? नहीं, 10-15 दिन नहीं जा पाते हैं। कब से दिक्कत है यहाँ, कब से कीचड़? 2-3 साल हो गए। कोई नहीं आता यहाँ सफाई करने? खबर कानपुर देहात से है, जहां पर मयूर कंपनी, वैभव एडवीडियल और कपिला पशु आहार समेत कई कंपनियों के बाहर खड़े वाहन के पर कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान 100 वाहनों का चालान किए गए। परिवहन अधिकारी सोमलता यादव ने बताया कि वाहन चालकों से निर्धारित पार्किंग स्थल के लिए उपयोग करने के लिए यातायात नियमों का पालन करने के लिए अपील की गई थी। प्रशासन का कहना है कि जाम से मुक्त और यातायात के लिए अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान लगातार ही चल रहा है और आज हम लोगों ने एक विशेष अभियान नो पार्किंग के लिए चलाया। जो वाहन सड़क के किनारे या सर्विस लेन में बड़े वाहन खड़े हो जा रहे हैं और जिनसे दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, तो हमने आज ड्राइवरों को भी जागरूक किया है कि वे सर्विस लेन में वाहन ना खड़ा करें। इसके लिए जो निर्धारित स्थान बनाए गए हैं NHAI द्वारा, वहाँ वाहन खड़ा करें। खबर सरगुजा से है, जहां पे अदानी कोल माइंस परसा केते एक्सटेंशंस में के कर्मचारी ने हड़ताल की। दिन भर की अदानी कोल माइंस में काम ठप रहा। हड़तालियों ने साप्ताहिक अवकाश और केंद्र सरकार से के नियमानुसार वेतन की कटौती को लेकर के बंद किया। हड़ताल में उदयपुर की पुलिस टीम भी पहुंची
अदानी के आश्वासन पर 3 माह के बाद वेतन की बढ़ोतरी और साप्ताहिक अवकाश को लेकर के तत्काल प्रभाव से लागू करने की बात कही गई। खबर पीलीभीत से है, जहां थाना सुनगढ़ी क्षेत्र में बरेली हाईवे पर देर शाम हादसा हो गया। देवाहा नदी के पुल के समीप गन्ने से लदे अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार के 2 युवकों पर जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद चालक ट्रक छोड़कर के मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक की पहचान थाना के न्यूरिया क्षेत्र गांव के मैथी निवासी 36 वर्षीय पुत्रहरि प्रसाद के राम स्वरूप के रूप में हुई है। वहीं गंभीर रूप से घायल युवक की पहचान मृतक के साले प्रेमलाल पुत्र रामनाथ निवासी गांव आमदरपुर थाना बैरखेड़ा के रूप में हुई है। हरप्रसाद ने अपने ही साले प्रेमलाल के साथ में उसके घर जा रहा था। हादसे के बाद मौके पर राहगीरों से भरी भीड़ जमा हो गई, जिसके कुछ देर बाद यातायात भी प्रभावित हुआ। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया और फरार चल रहे चालक की तलाश शुरू कर दी है। खबर बुलंदशहर से, जहां पाउस थाना क्षेत्र के सुरजावली गांव में एक जमीन के विवाद को लेकर के 2 पक्षों में के बीच मारपीट हो गई। पथराव की घटना भी हुई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मारपीट और पथराव में दोनों पक्षों में लगभग 8 लोग घायल हुए। घायलों को तत्काल CSC में भर्ती कराया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने 5 को गंभीर रूप से और घायल व्यक्तियों को बेहतर इलाज के लिए अपर जिला रेफर कर दिया है। डॉक्टरों के अनुसार एक व्यक्ति की हालत नाजुक बताई जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच में कुछ दिन पहले मारपीट हो चुकी थी। यदि कुछ समय पुलिस सख्ती कार्रवाई होती तो आज ये दिन ना देना पड़ता। विवाद का हिस्सा स्थिति नहीं पैदा होती। घटना के बाद इलाके में तनाव व्याप्त है और पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू पाने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने की बात कह रही है। लोग आए थे यहाँ पर, जो जिनमें से 4 की हालत गंभीर थी, तो 4 को रेफर किया गया है और एक बिना MLPC के रेफर हुआ, उसकी हालत कुछ ज़्यादा ही खराब थी। अच्छा, कुल मिला के 5 लोग रेफर हुए और 3 लोगों को ट्रीटमेंट देने के बाद में घर भेज दिया गया। तो किसी की हालत नाजुक है कि? एक की जो बिना उसके रेफर हुआ है उसकी हालत गंभीर थी। खबर उत्तर प्रदेश पुलिस की SI भर्ती से लिखित परीक्षा को लेकर के है, जहां तैयारियां तेज हो गई। यह परीक्षा 14 और 15 मार्च को आयोजित की जाएगी, जिसके चलते 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन की ओर से आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। DM अनुपम शुक्ला ने बताया कि परीक्षा केंद्रों में विद्यालयों को बनाया गया है, जिसको भवन सरकारी और जहां CCTV कैमरे भी पर्याप्त कक्ष में हैं, वह अन्य व्यवस्थाएं भी उपलब्ध हैं। शहर के कई कॉलेज और क्षेत्रों में अन्य विद्यालयों पर परीक्षा केंद्रों को बनाया गया। उन्होंने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों में सिटिंग प्लान भी तैयार कर लिया गया है और परीक्षा से जुड़े कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगा दी गई है। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसके लिए पर्याप्त केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की भी तैनाती कर दी गई है। इसके साथ ही पर्याप्त संख्या में पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। बता दें कि इस भर्ती परीक्षा में करीबन 3600 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा दोनों पालियों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्रों के अनुसार सुरक्षा पर निगरानी कड़े इंतजाम किए गए हैं। केंद्रों और व्यवस्थापकों के सभी दिशा निर्देश और पालन करने के भी निर्देश जारी किए हैं। समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचे और प्रशासन की ओर से अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि परीक्षा केंद्रों पर समय से पहले पहुंचे, अपने साथ प्रवेश पत्र व अन्य पहचान पत्र अवश्य ले आएं। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी परीक्षा को पूरी पारदर्शिता और सख्ती के साथ संपन्न कराया जाएगा।
14 और 15 तारीख को उत्तर प्रदेश रिक्रूटमेंट और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जो है एसआई की परीक्षा आयोजित की जा रही है, तो उसकी तैयारियां हम लोगों ने पूरी कर ली हैं। इसकी एक हम लोग समीक्षा बैठक भी अगले 2-3 दिन में करने जा रहे हैं। इसमें विभिन्न लगभग 10 सेंटर हैं टोटल और 3600 बच्चे जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और ये परीक्षा 2 पाली में कराई जाएगी 14 और 15 तारीख को 10 से 12 बजे और शाम को 3 से 5 बजे। उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा आगामी 14 और 15 मार्च को है। इसके लिए जिला प्रशासन की तैयारियां भी तेज हो गई है। अंबेडकर नगर में भी इस परीक्षा को कराया जाएगा आगामी 14 और 15 मार्च को। यह परीक्षा 2 पालियों में कराई जाएगी। डीएम अनुपम शुक्ला ने बताया है कि इस परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूर्ण तरीके से सख्त है। किसी भी परीक्षा में किसी भी तरीके से लापरवाही नहीं बरती जाएगी। इसके लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है कि परीक्षा में किसी भी प्रकार से लापरवाही नहीं बरती जाएगी। इस परीक्षा में कुल अंबेडकर नगर में 3600 अभ्यर्थी शामिल होंगे और 10 केंद्र इस परीक्षा को कराने के लिए बनाए गए हैं। शहर से लेकर अन्य क्षेत्रों में भी इस परीक्षा केंद्र को बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी व अन्य जो परीक्षा के लिए उपयोगी सामग्री होती है उसकी तैयारियां भी कर ली गई हैं। इसके अलावा अभी कल डीएम और एसपी ने स्ट्रांग रूम का भी निरीक्षण किया है। स्ट्रांग रूम में पर्याप्त पुलिस के जवान भी तैनात हैं। सीसीटीवी कैमरा का भी निरीक्षण किया गया है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए क्यू न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का